ओके गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी साहब, दीपक आनंद जी। हाँ, बुक बोलो। नंबर 3, बुक नंबर 3, तारीख 6/7/68, 68, दादा दरबार। नीचे पेज 1 to 12 of 40, 40। ओके, जी पैराग्राफ सर, पहलो बीजो त्रीजो पैराग्राफ ऊपर थी। अक्षय भाई इज देयर? મેઇન માં છે કે બોલો, હું સ્ટાર્ટ કરું? હા બોલો બોલો, મારી પાસે નથી, હમણાં રેફરન્સ નથી એટલે મેં. અચ્છા હા, તો હાજી હાજી સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે, દીપકાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ, કે લોભ્યો હોય તેને લોભની, ચોરને ચોરીની, ક્રોધીને ક્રોધની અને ચારિત્રવાનને ચારિત્રની, જે કંઈ પણ તમને સારી કે ખોટી જે કંઈ પણ ગંધ આવે છે તે તમારામાં નથી તેમ માનજો. જે ગંધ ન આવે અને તેમાં તન્મયાકાર થયા તો તે ગંધ તમારામાં સંપૂર્ણ પ્રમાણમાં છે. જેની તમોને ગંધ આવે તે તમારામાં નથી, અને જેની તમોને ગંધ ન આવે તે તમારામાં છે. જેટલા પ્રમાણમાં વિશેષ ગંધ આવે તેટલા પ્રમાણમાં તે તમારામાં ભરેલી છે, સમાયેલી જ છે. જેમ કે માછીમારને માછલીની ગંધ કેમ નથી આવતી? કારણ કે તેના પરમાણુ તેનામાં છે. તો ના સમજાયું? એ સમજાયું પણ हिंदी दीपक जी, हिंदी। हाँ ब्लैक एंड व्हाइट है। अच्छा अच्छा हाँ, આ એ એટલે આમ કહ્યું ને દાદા ભગવાને કે તેની સારી કે ખોટી કંઈ પણ ગંધ આવે તે તમારામાં નથી તેમ સમજજો. એટલે ગંધ એટલે એમાં શું સમજવાનું, એમાં થોડુંક સમજાવો ને સાહેબ. એક એક લીટી બોલો ને તો. તમને એક દાખલો આપું. હાજી સાહેબ, હાજી. તમને ચોરી કરતા આવડતી હોય ને તો તમે કોઈની ચોરી પકડી શકો, પણ તમને ચોરી કરતા જ આવડતી નહીં હોય તો કોઈની ચોરી તમે નહીં પકડી શકો. એ ચોર છે કરીને પણ તમને ખબર નહીં પડે. બરોબર, કરેક્ટ કરેક્ટ. પછી वेरी कॉमन दाखलो, अरे सॉरी हिंदी, बहुत कॉमन उदाहरण क्या होता है कि जो प्याज लहसुन खाते हैं ना, हाँ हाँ, और बोलो देखो ना इसमें प्याज लहसुन है, मुझे नहीं आती है, उसकी सुगंध नहीं आती है, लेकिन जो नहीं खाते हैं ना वो दूर से बोलते थे अंदर नहीं आने देना, बाहर ले जाओ। समझ गए? करेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट, ये बात। हाँ हाँ। और जहाँ क्योंकि उसमें हमारा एक प्रकार का तन्मयाकार होता है, इसीलिए हम उसको अलग नहीं कर पाते। जो जिनका विरोधी है, जिनका जिसको विरोध है ना, तो वो उनकी उपस्थिति वो तुरंत पहचान लेते हैं। हाँ, अलग कर, जैसे कि किसी को छिपकली अच्छी नहीं लगती है ना, तो कहीं पर भी उनको दिखाई देती है। हाँ जी। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो छिपकली देखकर भी उनको उनका ध्यान नहीं पड़ता है कि छिपकली है करके। बराबर। समझ गए? हाँ समझी समझी। तो उससे हमें पता चलता है। हाँ, जैसे कि चारित्र की बात बड़ी बताई, तो चारित्र की बात ऐसी है ना कि जो जागृत है
हाँ जो जी, उसका विरोधी है तो उनको तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट होता लेकिन है। जो उनके पक्ष वाले हैं ना तो पता ही नहीं चलता उनको। बरोबर છે, करेक्ट। तो ये इसका नाप है, मेजरमेंट, हाँ, माप हमें समझने के लिए। हम मानते कि समझ हमारे अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो नहीं, ये बात इस पर से समझ में आता है कि अपने में है कि नहीं है कि नहीं, वो है। माप और से समझ में आ जाता है या नहीं है वो है। प्रश्न नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी में होना चाहिए। चाहिए, हाँ जी। लेकिन जिसका हमारा पक्ष है, जिसके हाँ, बारे में हमारा पक्ष है, तो वह हम उसको देख नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, करेक्ट। लेकिन अगर हम उसके विरोधी है तो तुरंत वो पहचान जाएंगे आप। हाँ, बराबर। जैसे वो वही- मच्छी वाले के बारे में बताया ना, हाँ, उदाहरण वो बताइए। मच्छी वाली बम्बई में सर पर वो टोकरी लेके जाती है, पूरा और टोकरी बड़ा। आजू बाजू वाले करते हैं, हम्म। उसको कुछ नहीं है, उसको हाँ, कुछ नहीं ट्रेन होता में है। तो बहुत। हाँ, हम्म। बराबर ना। हाँ, पर દીપકાનંદ जी, એક ક્વેશ્ચન એવો થાય અંદરથી ગીતાબેન કે એ માછીમારને એક ક્રિયા કરે, એ માછલી પકડે કે જે પણ મને ખબર નથી, એ માછલીની બિઝનેસ એટલે એ ક્રિયા કરતા હે કરે છે માછીમાર, તો હવે એના અંદર પરમાણુ છે અને બહાર એ ક્રિયા કરે, તો પછી એ પરમાણુ પણ એને કોઈ પણ જન્મમાં એ કરવા પડે ને ચોખ્ખા वो એવું। ज्यादा लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। ના તો આમ मूल बात कैसी है हाँ कि हमारे यहाँ ऐसे उदाहरण है हाँ जी, कि शादी हो गई तब पता नहीं चला था कि ससुराल में सब लोग नॉनवेज खाते हैं, हाँ और जब शादी होने के बाद पता चला कि सब लोग खाते हैं, अब किसी झगड़ा करने जाए। हाँ, किसी करे। तो मैंने देखा है 25 साल भी नहीं, अभी तो 27-28 साल हो गए, वो खुद खाते नहीं है लेकिन सबके लिए बनाते हैं घर पर, और घर हाँ पर भी कोई झगड़ा नहीं है, उनके अंदर भी कोई झगड़ा नहीं है, उनका बर्तन सब अलग से रखा है, सब कुछ अलग। वो अगर जाते हैं कहीं पर भी तो पूरा फैमिली, उनके पक्ष वाले है, ससुराल वाले, वो सब लोग खाते पीते हैं, ये नहीं खाती है। अच्छा। तो उनके लिए अलग सा पैकिंग अलग होता है उनका, लंच डिनर ब्रेकफास्ट एवरीथिंग इज सेपरेट। वो सब वो कंडीशन ही है, अगर मुझे आपको साथ ले जाना है तो यू मस्ट अरेंज, और सब लोग खुशी खुशी अरेंज कर लेते हैं और वे जाते भी है, वो उनके सामने खाते भी है, अच्छा। तो उनको क्या होना है, आप समझ गए। हाँ, समझी समझ समझ। लेकिन हम अपनी तरह से ऐसी मान्यता बना लेते हैं, अगर खाते नहीं है तो बनाना भी नहीं चाहिए, तो बनाएंगे तो भी उनका दोष लगेगा, नहीं दोष अभी बनाना ही पड़े ऐसे, वरना व्यवहार टूट जाएगा, तो व्यवहार टूट जाएगा, वो बड़ी बात है कि ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात इसीलिए है। ये जो करना पड़ता है उसका प्रतिक्रमण करते रहो, हाँ जी, बराबर। तो फिर वो अच्छा हो गया, वो प्रतिक्रमण करते रहते हैं, परिवार बिल्कुल अच्छे ढंग से चलता है, कोई किसी के कोई झगड़ा नहीं है, आप समझ गए। हाँ जी साहब, सरस सरस समझ आ गई। ठीक है, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी साहब। जय सच्चिदानंद। वैशाली बहन, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय दीपकानंद। सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, माय क्वेश्चन इज કે આજે ભય ભડકાટને એના લીધે અંદરથી સ્ટ્રેસ રહ્યા કરે ને, કે કોઈ હું તમને સ્પેસિફિક દાખલો આપું કે આજે મારે કશે જવાનું છે, તો ત્યાં હું કેવી રીતે આ ગાડી મારી પહોંચાડી શકશે, આ થશે, આ ઓલરેડી ખબર છે કે ઇટ્સ ગોના બી ફાઇન, પણ તોય એના વિચારો એટલા બધા, ત્યાં જઈને મને વ્યવસ્થિત જગ્યા મળશે, ત્યાં નહીં થાય તો હું કેવી રીતે હેન્ડલ કરીશ, એટલું બધું અંદર ચાલે ને તો પણ છૂટું પડીને હું જોઉં કે આ થાય છે, ભય ભડકાટ વૈશાલીને થાય છે, પણ એને સમજણ હજુ પડતી નથી,
કે એને સમાધાન કેવી રીતે આપું કે તું શું કરવા चिंता करे, તારા હાથની વસ્તુ કઈ છે જ નહીં. बराबर सही बात है, हिंदी समझ लेंगे ना आप. हाँ हाँ. देखो ऐसी बात है कि ये संजोग तो आप बहुत बार गुजरे होंगे, ये संजोग में से बहुत बार गुजरे हैं. तो सभी संजोग का अनुभव क्या है आपका? आप परेशान होकर के निकले घर से, लेकिन परिणाम क्या आया? सक्सेसफुल, सफलता से आपका काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, या परेशान हुए? या 100 बार गए और 100 बार आप परेशान होकर ही गए थे, लेकिन कितनी बार आप परेशान हुए, उसका एनालिसिस तो करना चाहिए कि नहीं? कि आप जो मानते हैं जाने से पहले, ये होगा तो वो होगा तो नहीं, पर अगर ऐसा हो गया तो आप समझे? हाँ, पर बुद्धि એવું बतावे कि जो वो 90% बार सभी ठीक हुआ है उस पे फोकस नहीं होता है, लेकिन जो 10 बार नहीं हुआ है उसी को याद दिलवाती है बुद्धि. हाँ, लेकिन ऐसा है ना कि वो 10 बार, 100 में से 10 बार हुआ है ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी 10% ही है. अभी आपको 10% को देखकर परेशान होना है तो आप परेशान हो, और 90% को देखकर आपको स्वस्थ रहना है तो आप स्वस्थ रहो. वो दिखाएगा, यानी बुद्धि दिखाएगी. तो आपको क्या बोलना है? अभी हुआ नहीं है, होगा तो देख लेंगे. आप समझे? देखो, हम गाड़ी चला के आते हैं जाते हैं तो हमें भी विचार आता है कि आज सुबह सुबह में मुझे विचार आ गया. वो सुबह 5 बजे विचार आया, तो सुबह का विचार तो सही पड़ता है, ऐसा लोग बोलते हैं. I'm not joking, हाँ? तो फिर मैं क्या करता हूँ, चलो सुबह का विचार सही होता है, मान लेते सही होता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है और हमें तो जाना ही है. तो हम जाएंगे तो बोले क्या करेंगे? ये बिल्कुल ब्लैक कॉफी पी के जाओ तो आपकी अलर्टनेस ठीक रहेगी. अच्छा आराम करके जाओ. वो सब ध्यान रखकर, सब उसकी केयर लेकर आप जाओ. तो वो मन जो बताता है वो पॉसिबिलिटी है, वो पत्थर की लकीर नहीं है. पत्थर की लकीर का मतलब क्या है कि ऐसा ही होगा, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है. लेकिन आपने किसी का सुना, किसी का देखा, बारी बारी देखा, यानी बार बार देखा, तो आपको ऐसा लगता है कि आज ऐसा हो जाएगा तो बोले हो सकता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, पर हम जागृत रहेंगे. तो जागृत रहकर हम सब व्यवहार करेंगे तो उसमें उसकी संभावना बहुत ही कम हो जाती है. आप समझे? वो उसका स्वभाव है, हमें जागृत करता है कि हकीकत में वो हमें सजाग करता है, अलर्ट करता है कि आप ढंग से रहना, बिल्कुल डोंट कट कॉर्नर्स. लोग क्या करते हैं, अच्छा सा खाते हैं दबाकर और फिर ड्राइव करते हैं, तो वो बात गलत है. पीकर ड्राइव करते हैं वगैरह वगैरह, रूल फॉलो करते नहीं है, स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर उसकी संभावना बढ़ी जाएगी. आप समझ गए? ऐसा है, वो तो बताता है. देखो दूसरी एक एनालिसिस भी है. हम जिस चीज के लिए डर रखते हैं उसका हिसाब तो निकालो. जैसे बताया ना, इतनी बार होने पर कितनी बार हुआ. देखो हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है. हमारी क्या सिक्योरिटी है? व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी वी हैव? बोलो. देखो नॉर्मली यू हैव अ फैमिली सिक्योरिटी, somebody is there to take care. एक बात है, नंबर 1. नंबर 2 फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब, बिजनेस वगैरह है, बराबर है. अभी ये दो जो सिक्योरिटी है तो उसे तो आपको कोई एंड हेल्थ, खाना पीना वगैरह खाते अच्छे से करते हो, ढंग का खाते, तो यू आर क्वाइट सेफ एंड सिक्योर.
उसके सामने हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। आई एम पुटिंग इट वेरी पॉइंट ब्लैंक, नहीं है, नहीं है। लेकिन फिर भी हकीकत क्या है कि दादा भगवान ने बताया है कि मेरे कहे अनुसार चलेंगे, आज्ञा से चलेंगे। हमने बताया हुआ चारित्र प्योरिटी का मार्ग पर चलेंगे, तो आपको इसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लोग आपको सिर पर उठा के फिरेंगे, वो भगवान को सिर पर उठा के फिरते हैं, पता है ना? ऐसा होगा। लेकिन अगर आप गड़बड़ करेंगे ना तो लोग आपको फेंक देंगे। तो यूं आपको तय करना है, आप समझ गए? फिर बिल्कुल वो आपको परेशान नहीं करेगा। એમાં થાય છે શું કે જ્યારે વિચાર આવે ને ભય ભડકાટનો તો એમાં તન્મય આકાર થઈ જાય છે, ખાલી જોઈને છૂટું નથી પડાતું. देखो ऐसा हो सकता है, मैं ना नहीं कहता हूं, लेकिन एक बार उसका फैसला ला दो। एक बार मैं ऐसे ही अमेरिका में था और तभी 2 या 3 प्लेन 1.5 महीने के समय में क्रैश हुए थे। और ऐसे ही सुबह सुबह में मुझे विचार आ गया कि आज मेरा प्लेन टूटने वाला है। तो मैंने देखा कि अच्छा टूटने वाला है तो क्या मैं ना बोल दूं कि नहीं मुझे नहीं जाना है? लोग मुझे पागल कहेंगे। अब आप तो पुत्र है, दादा भगवान का ज्ञान लिया हुए, कहाँ व्यवस्थित कहाँ गया आपका? और किसने बताया? किसने? एक विचार आ गया और उसमें बह गए आप। तो बोले चलो आज तो फैसला हो जाए, मन बताता है वो सही है या होता हकीकत में होता है वो सही है। यानी उसको क्या कहा, एक आप्त सूत्र आया था अभी सत्संग में कि व्यवस्थित को आप अपने सर पर मत बिठाओ, ऐसा कुछ था। व्यवस्थित आपके सर पर बैठे, उसके सर पर आप नहीं बैठना। व्यवस्थित के सर पर बैठना यानी उसकी असर में नहीं आना, होने के बाद व्यवस्थित समझो। उसका मतलब यह होता है पहले से व्यवस्थित कर वो गलत होगा। आप समझे? यानी जहाँ अच्छा लगता है ना वहाँ सब ठीक होगा करके करते हैं, और ध्यान नहीं करना होता ना तो व्यवस्थित को पकड़ के कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेंगे। बोले ये सही नहीं है। और इतने सारे संजोग बने, लेट हो गया, गेट चेंज हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर आखिर में प्लेन लैंड हुआ ना तो इतना वेदर कंडीशन खराब थी, लेकिन मेरा प्लेन टूटा नहीं। फिर मैंने कहा आज से तेरी बात मुझे सुनना नहीं है, आपको जो बताना बताना, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। जो होगा उसको ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, और तब तक मैं सावधानी रखूंगा। सभी प्रकार की सावधानी रखनी है हमें। आप समझे? हाँ, पढ़ी समझे। ऐसा है, ऐसा है। ठीक है? हाँ, ख्याल આવી ગયો। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके दीपिका का प्राइम टाइम। यप। ओके, हिंदी में बोलेंगे? तो हिंदी में तो मुझे आती है, बम्बई में मैं पढ़ा था हिंदी। I'll try to follow. ऐसी 2 मिनट लेंगे हम पहले कि देखो ये अलगपन का जो सामायिक दादा भगवान ने 3 वाक्यों में बताया है कि मैं अलग हूं। शुद्धात्मा अलग है, नामधारी अलग है। फिर बताया शुद्धात्मा रियल है और नामधारी रिलेटिव है। तो पहले में सेपरेशन बताया, दूसरे में बताया कि वो दोनों के गुण धर्म
यानी क्वालिटीज टोटली डिफरेंट है। ये समझ में आया? हाँ हाँ यस। ये गुण धर्म यानी दोनों के गुण अलग है, उसमें एक होने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन वह किस, ये दूसरे वाक्य से बताया, पहले वाक्य से उसका अलगपन बताया, दूसरे वाक्य में उसके गुण धर्म से वो अलग है करके बताया, और तीसरे में बताया कि ये परमानेंट है, वो टेम्पररी है। उसका मतलब क्या हो गया कि दोनों, वो आसमान और जमीन का जितना फर्क है, इसलिए उसका मूल मतलब क्या होता है, वो टोटली मुक्त है, फ्री है, बिल्कुल मुक्त। ठीक है, तो इससे हमारा सेपरेशन की जो समझ है ना, अलगपन की समझ कि किस तरह से मैं अलग हूं, वो पूरा समाधान के साथ, यानी विद टोटल कन्विक्शन मुझे ये समझ में रहता है कि मैं अलग ही हूं। अभी अलग होने के बाद एक काम क्या रह जाता है, दादा भगवान ने क्या बताया, ये ज्ञान मिलने के बाद मैंने आपको भगवान ही बना दिया है। अभी उसके बारे में सोचने का है। ये कलयुग का भेजा है ना बुद्धि, वो हमें बार बार परेशान करती रहती है, लेकिन वो मसाला हम लेकर आए हैं, हमारा नहीं है, लेकिन हमारे सर पर पड़ा है, और हमें ज्ञान देकर हमें मुक्त भी कर दिया है। तो अभी ये हमारा ये नामधारी का व्यवहार है ना, वो नॉर्मलिटी वाला नहीं है, यानी वो सहज नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो उसको सहज करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। यानी व्यवहार से हम मुक्त हुए, लेकिन व्यवहार अभी ठीक नहीं हुआ। तो जब तक व्यवहार ठीक नहीं होता है तब तक हमारी मुक्ति सिद्ध नहीं होती, प्रूवन नहीं कही जाती, प्रमाणित नहीं होती। वो प्रमाणित होनी चाहिए, यानी प्रूवन होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा व्यवहार परफेक्ट हो जाना चाहिए। व्यवहार से मुक्त हुए, व्यवहार से मुक्त होने पर व्यवहार शुद्ध हो गया, यानी व्यवहार अहंकार रहित हो गया। लेकिन कौन सा अहंकार? कर्ता भाव का अहंकार से मुक्त होने पर हम मुक्त हो गए, यानी वो शुद्ध हो गया। लेकिन अभी हमारा व्यवहार आदर्श नहीं है। वो उसका जो डिस्चार्ज एलिमेंट है ना, वो बिल्कुल कोई ढंग का नहीं है, सभी प्रकार की कमजोरियां वाला है। तो ऐसे कमजोरी वाले के साथ हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है? होने के बाद भी नहीं हुई, ऐसा होता है। लेकिन उसका रास्ता दादा भगवान ने जबरदस्त बता दिया है, और वह है कि अब देखते रहो। जैसे जैसे व्यवस्थित शक्ति संयोग को अनफोल्ड करती है, खुला करती है, तब तब उसे देख लो और कहाँ गलती है। स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक की गलतियां है, यानी स्थूल यानी देह, व्यवहार की गलती, देह के स्थूल संयोग, मन के सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग यहाँ आया, और फिर सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। ऐसा बताया है कि मैंने व्यवस्थित की आज्ञा मिलने पर मुझे पता चला है कि निर्दोष ही है, लेकिन अभी मेरा मन अंदर से मनवाता नहीं है। उसका डिस्चार्ज भाग में अभी भी वो बताता है कि फिर भी ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो है ही निर्दोष। यानी ये मिलने के बाद भी वो जो होता है ना, तो बोले वो समय का तकाजा है, उसको आप नहीं कर सकते।
तो उसको टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए हम तय करते हैं संभव से निपटारा करना, लेकिन संभव से निपटारा होता नहीं है। इसीलिए हम निश्चय करते हैं और जहां जहां चूक गए वहां पर प्रतिक्रमण करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। यानी भाव से हमने उसको ठीक कर दिया, यानी कारण स्वरूप में वो ठीक हो गया। व्यवहार से वो जब संयोग आएगा, उसका समय आएगा, तो यह कारण सिद्ध होगा, परिणाम देगा और हमारा काम पूरा हो जाएगा। यानी दादा ने जो मार्ग बताया है उससे हमारा चरम शरीर ऐसा बनेगा कि वो आखिर का स्वाभाविक तौर से वो परिणाम आएगा और हमारा काम हो जाएगा। ओके, क्विक। तो मैं बोलता हूं, आप फॉलो करिएगा। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, शुद्धात्मा में दिव्य प्रकाश में, शुद्धात्मा के शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, दिव्य ज्ञान प्रकाश में, प्रज्ञा प्रकाश में, प्रज्ञा प्रकाश में, यह नामधारी दीपक आनंद से ये नामधारी रजनी से जो जो पहली कलम पहली कलम चूक गए हैं, चुक गए हैं, सामने वाले के अहम को, सामने वाले को अहम को ठेस पहुंची है, ठेस पहुंची है, प्रेम स्वरूप नहीं रह पाए, प्रेम स्वरूप नहीं पाए पहचाए नहीं रह पाए, पहचाए पह उन सभी दोषों को उन सभी दोषों को मैं मेरी मेरी प्रगट अंतरात्मा दशा में प्रगट अंतरदशा में अंतरात्मा दशा में अंतर आत्मा दशा में देखने का देखने का सामायिक प्रतिक्रमण करने की सामायिक प्रतिक्रम करने की परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्री सिमंदर स्वामी प्रभु जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं परम ज्योति सिद्ध परम ज्योति स्वरूप परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। सिद्ध भगवान हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ રીતે ક્યાં હિન્દી. આપણો સામા જોડે एक तार टूटे से सॉरी इस तरह से हमारा कैसे सामने वाले से हमारा एक तार टूटता है, एक तार टूटती है, क्यों टूटती है वो हमें समझ में आएगा, उसका अच्छी तरह से हृदय से प्रतिक्रमण होगा, प्रत्याख्यान होगा और करेक्शन होगा, वो शुद्ध हो जाएगा. परफेक्ट सहज, परफेक्ट नॉर्मल, तो कंप्लीट. तो हमारा व्यवहार वह यात्रा में है. ये यात्रा बहुत लंबी नहीं है, बड़ी बहुत टूकी है और बड़ी दिलचस्प रहेगी, क्योंकि इससे जो हमारा अनुभव बढ़ता है वो बिल्कुल पक्का होते जाता है. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. टाइम हो गया, आप श्रीमती बोलो, आई फॉलो. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याय, नमो वज्रायाणं, नमो वत्सायाय, नमो लोये सव्वासाहुणं, नमो लोये सव साहुणं, ऐसो पंचनमुखारो ऐसो पंचनमुखारो सौवपावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सौवेसिं, मंगलां च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्. परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.